दुर्दशा है, ये क्या कारण है? जो फूल के मुखड़े पर हो रहा मलिन रंग क्यों है? जब आंखों ने, जिन आंखों ने त्रास दिया, वो आंखें फुलवा दूंगा मैं। जो जिब्या कड़वी बोली हो, वो जिब्या कटवा दूंगा मैं। क्यों तो भवन में बैठी हो हे केकई, क्यों तो भवन में बैठी हो? भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस पल है। ओ रानी, ओ श्रृंगार करो, श्रृंगार करो, जो धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, वो लो रानी। हे रानी केकई, क्या बात है? इस तुम अवसर पर जिसको तुम प्राणों से भी ज्यादा प्यारी समझती हो, वह उसका कल अभिषेक दिवस है और तुम ऐसे को भवन में क्यों लेती हुई हो? कपट सने हमारा है बहु बोलते हैं बहु। दिल देता है रो रो तुम्हारी, किसी से कोई प्यार ना करे। मन में रखते हो स्वाद भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। ये महाराज अपने दिल में बड़ा भेदभाव रखते हो। इस जग में कौन हुआ किसका, और सब मुँह देखे की
और है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत मैं कौन हूँ आपकी? जिस कार्य में आप लगे हो वही कार्य कीजिए, मुझे पड़ी रहने दो। वह जाने मांग पर मिटती है और बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगे से भी मिलती है। पुराने वचन पूरे कर न पाए और नए वचनों को लेके आ गए। नए वचनों को लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे पुराने 2 वचन पूरे कर दीजिए। अब झूठे हमें तुम तुम 2 पर की तो चीज क्या है? तुम 4 मांग लो। 2 पर तो कोई चीज नहीं। सुनिए रानी, कहिए ना। 2 पर तो कोई चीज नहीं, जितने चाहे ले लो। नहीं चाहे नहीं, जो भी मन चाहे वो ले लो। हे रानी, तो क्या करती हो? तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवंती हो, सत्यवादी हो, परिपालन करने वाले हो। सुनिए, कुछ चाहे हो जाए और चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए पर बचन नहीं जाने पाए। तुम पर है और मेरे 2 वरदान प्रभु, यही धन मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। क्या करूंगी? मेरे पुराने 2 वचन हैं और कौन से समय के हैं तुमको पता है कि आप भूल गए होंगे? बताइए। हाँ, वो भी याद नहीं है। सुनिए कि मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के।
कुरुक्षेत्र संग्राम हुआ था, आपके रथ की सारथी बन के गई थी। उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। आपकी मैंने बाणों की वर्षा से आप वंचित हुए थे, आपकी सेवा सुरक्षा की, आपको नया जीवन मिला। तब आपने खुश होकर कहा था, हे महारानी आपके लिए 2 वरदान हैं, मांग सकती हूँ। मैंने कहा महाराज जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। वो समय आज आ गया महाराज, मुझे 2 वरदान पूरे कर दीजिए। हे रानी, कहिए महाराज। मैं वचन देता हूँ कि तुमको वर मांग लो। अगर तुम्हारा समय आ गया है मैं वरदान तुम्हें दूंगा। अब नहीं महाराज, आपके भरोसे पर तो सारा जीवन बीत गया, अब तुम्हारे जैसे पुरुष का मुझे कोई भरोसा नहीं, विश्वास रहा है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हे रानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में उड़ जाए, मारे समुद्रों में हो, पहाड़ों में लग जाए, हम नहीं जो सूर्य बंसी जो बात से मुँह बचाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, छठी लड़े कभी बात से विचलित नहीं होगा। सौखंड सहित भामिनी, सौखंड सहित भामिनी अब तुमसे कथन है, ये प्रतिज्ञा है सूर्यवंशियों का वचन। नहीं महाराज, मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी आकाश और पृथ्वी पवन है आन पहली मर्तबा। हे महाराज, आपके जैसे पुरुषों का मुझे विश्वास नहीं, इसलिए मैं अब आपके भरोसे में नहीं आने वाली। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, और करती हूँ उपहास नहीं। और अब सच तो यही है कि पुरुषों का विश्वास नहीं। तुम्हारे जैसे पुरुष का विश्वास नहीं रहा। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर और मुझे बुला दो ना बहकाओ, यदि सच्चे हो हे रघुपति सावंत राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए, तब मैं उन वरदानों को मांगूंगी। कहिए महाराज। तुमको जो वचन दिए हैं उनकी पूर्ति करने के लिए मैं राम की भी सौगंध खाऊंगा। है अमन प्यारी मर्तबा, है अमन प्यारी मर्तबा, इस पाक नाम की तेरे सामने सौगंध। अब आई ना बात, अब लाल पाए। अब सुनो प्राण प्रिय भावत जिया, सुनो प्राण प्रिय भावत जिया, भरत जिया। सुनिए, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, और ये थाती आज मांगती हूँ, और
कौशल्यानंदन के बदले निज सुख को राज मानती हूँ। हे महाराज, जो राजगद्दी पर बैठा था मेरा राम, कहिए राजा। उसकी मेरे बेटे को राजगद्दी मिलनी चाहिए, पहले वरदान में। आगे बोलिए। और दूसरे वरदान में ऋण जो कि दूसरा है मेरा, इसे सुनकर पंडित मत होना। और क्षत्रिय नरेश कहे लाते हो तो सबसे विचलित मत होना। दूसरा वरदान है, इसे ध्यान से सुनना। राजा जो राजा हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, और कल ही से 14 वर्षों को तब जीवन कर बनवाती हो। राजगद्दी पर बैठने वाला था, वही समय उसका वनगमन का है। दूसरे वरदान में मुनि भेष धारण करके राम को 14 वर्ष का वनवास है, किसी भी नगर में जाना उसके लिए वर्जित होगा। जो सुने सरो असलाग तुम्हारे, काहे न बोलो वचन समारे। कहिए महाराज, ये वचन तुम कहाँ से बोल रही हो? जो तुम्हें प्राणों से प्रिय था उसी के लिए किया क्या? आप तो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं रघुल वंशी हूँ, सूर वंशी हूँ। मांगो रानी, मांगो, क्या मांगोगी? 4 वरदान देने के लिए तैयार हूँ। क्या सोचा था कि भोली भाली के कहीं थोड़ा सा चला चमेला मांगेगी? सोचना चाहिए महाराज। अरे एक राजा की पुत्री और एक राजा की धन पत्नी, एक राज से भला क्या कम क्या मांग सकती है? नहीं सोचा था? अरे आप तो उन रघुवंशियों में से हो जो सबके पीछे राजा हरिश्चंद्र थे, वो भी आपके पूर्वज थे। सच के पीछे तीनों प्राणी बीच बाजार में बिके थे, और एक मेहतर के घर उन्होंने काम काज किए थे। दूसरे महाराजा शिव थे, एक पक्षी के पीछे अपनी बोटी बोटी कटवा दी। तीसरे युद्ध दधीच थे, उन्होंने इंद्र देवता को अपनी सारी हड्डियां दे दी, दान कर दी। मैं आपसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का पास नहीं मांग रही, मैं शिव दधीच जैसा हड्डी मांस नहीं मांग रही। मैंने तो अपना कर्जा मांगा है, इसमें बुराई की क्या बात है महाराज? आप स्त्रियों की भांति रोना चिल्लाना चालू कर दिया महाराज। अब देश बात भरी में है और कुछ पंचों में अपमान नहीं, और अपने मुख से तुम यह कह दो कि दूंगा पिछला बरदान। बात है, कल गांव वाले सारी अयोध्या वाले सुनेंगे तो आप क्या उत्तर दोगे?
राजा नारी की धरोहर तो वरदान दे न सके। आपसे क्या कहेंगे, क्या शोभा होगी? महाराज बताइए, मोर धार क्यों कर लिया? हो ये बचन के धीरज धरहु, जान अवलाज में करवरा करहु। कहिए महाराज। वो नीच बुद्धि वाली नारी, वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। क्या पीड़ा है, क्या उलझन है, क्या पीड़ा है, तो धर्म हमारा जाता है। इस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधार जाता है। अब बस सब त्याग में दशरथ का जीवन जुड़ता है। उस ओर धर्म का पाठ करा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, बेटे का प्यार दूर हो जा। काम पर है और बादशाह दूतन से मेरा उत्थान वचन पर है। ममता गर्म हो चादर में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, पूरी आंखों की आशा अब तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। फिर पछताए है तू बाद में सब हम भूलकर पछताएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। सुन रानी के गई, जा कान लगा करके मेरी बातों को सुन। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तो जो मुझको तू ललकार रही, रानी तू अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में है, तू आज नहीं आपे में है रानी। जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर बंधन कर पछताएगी रानी। रानी रानी आज चल बसा, ये सूर्यवंश की बात देख रानी। रानी रानी आज चल बसा, कर्जा ले और दान भी ले। रानी रानी आज चल बसा, कर्जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले। और ये दशरथ के
राम राम रत भोर की कारण करो। हे आर्यवन, आपके महाराज आपको उत्तर नहीं दे सकते। आज कृपा करके राम को बुला लेंगे। क्या बात है? आज नहीं बोलेंगे। आनौला मैं देख बुलाई समाचार सब पूछो आज। हे आर्यवन, राम को बुलाना है। हम चलते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेटा राम, कहिए, आज हमने दरबार में प्रार्थना गए, आज तुम्हारा राज्य होना था, लेकिन कुछ पूर्ववासियों ने बताया कि आज महलों में कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही है, तो खुशी जा रहा है। तो हम दरबार में गए और राजा और रानी दोनों के समक्ष पहुंचे, तो वहां पर देखा कि आपके पिता मूर्छित हुए पड़े हैं और रानी ने कहा है कि जाओ राम को लेकर संबंध की आइए। अब आप शीघ्र ही चलिए। ठीक है तात सुमन जी, अगर माता और पिता ने हमें बुलाया है तो हम अवश्य चलते हैं। चलिए। पिताश्री प्रणाम, माता श्री प्रणाम। मंत्री मंत्री माता माता, मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता श्री से आए हैं? हे माता, आप मुझे बताइए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो पिता श्री मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं? अब सुनो राम सब कारण एहू, राजा को तुम पर बहुत सके राजा को। जिस कारण के लिए आप मुझे पूछ रहे हो, वही कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है।